अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बेसिकली एनालिटिकल टेक्निक है और ये ओल्ड टेक्निक है। आजकल जो टेक्निक यूज की जा रही है वो हमारे पास यूवी विजिबल है, जिसको विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर प्रेफर किया जाता है। ये जो हमारे पास है विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, दिस बेस्ड ऑन इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद लाइट, कि लाइट और मैटर का किस तरह से इंटरेक्शन होता है, हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। इसके अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, एक लाइन का प्रिंसिपल अगर हम बताना चाहें तो हम कहेंगे एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसको हम स्पेक्ट्रम के टॉपिक में एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन डिटेल से पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम इसको डिटेल से बताना चाहें प्रिंसिपल को, तो हम कहेंगे कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम होमोजीनियस मिक्सचर के ऊपर फॉल करते हैं। अब बात यह है कि व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट। यहां पे हमारे पास एक सोर्स है, इस सोर्स से डिफरेंट लाइट्स जारी होती हैं। वो लाइट्स जब इस मोनोक्रोमेटर में से गुजरती है तो ये हमारे पास मोनोक्रोमेटर सिर्फ और सिर्फ उस लाइट को पास ऑन होने देता है जिसकी वेवलेंथ हमने एडजस्ट की होती है। इस मोनोक्रोमेटर से गुजरने वाली लाइट को हम नाम देते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब जो होमोजेनियस मीडियम है ये हमारे पास सैंपल है, इस सैंपल का जो मिक्सचर होगा हम इसको कहते हैं होमोजेनियस मीडियम या होमोजेनियस मिक्सचर। इस होमोजेनियस मीडियम के ऊपर जब ये फॉल करेगी तो हमारे पास तीन तरह के रिजल्ट्स आएंगे। पहला तो ये हो सकता है कि कुछ ना कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। दूसरी ये रिजल्ट आएगा कि हमारे पास ये हो जाएगा कि यहां से कुछ ना कुछ लाइट जो है वो ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगी। तीसरा जो है, जो बाकी लाइट बच जाएगी वो अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी। अब वो कहता है कि जो अब्जॉर्बेंस है इट डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ वेरिएशन रेडिएशंस। ये जो वेवलेंथ है ये हम मैनुअली इसको अपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। दूसरा जो हमारे पास है थिकनेस ऑफ द मीडियम है, और थर्ड हमारे पास है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड ऑन इम्प्योर सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट। तीसरी चीज हमारे पास इसके अंदर है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है ये चार चीजों को डिटरमिन करता है। सबसे पहली चीज जो है दैट इज अब्जॉर्बेंस, दूसरी चीज जो हमारे पास है दैट इज ट्रांसमिटेंस, तीसरी चीज जो है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, और लास्ट जो है दैट आर द फैक्टर्स। उसके बाद हम अगर इस एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन को हम एक्सप्लेन करते हैं बेयर्स लैम्बर्ट लॉ से। बेयर्स लैम्बर्ट लॉ जो है बेसिकली ये दो लॉ से डिराइव किया गया है। एक को हम नाम देते हैं बेयर्स लॉ एंड सेकंड इज लैम्बर्ट लॉ। बेयर्स लॉ क्या है? एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन एंड लैम्बर्ट लॉ इज एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने से हमारे पास इस तरह से ये हमारे पास आ जाता है। अगर हम ये प्रोपोर्शनल का साइन खत्म कर दें तो प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करके हमारे पास कांस्टेंट ऐड होता है। इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, या फिर हम इसको कहते हैं एक्सटेंशन कोएफिशिएंट। और यही जो हमारे पास इक्वेशन बनी है इसको हम नाम दे चुके हैं बेयर्स लैम्बर्ट लॉ का। उसके बाद अगर हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन और वर्किंग की बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे पहले हमारे पास एक सोर्स होता है, बेसिकली ये लाइट सोर्स है। ये लाइट सोर्स जो है ये क्या करता है, डिफरेंट रेडिएशंस को पास ऑन करता है जिनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है, और ये मोनोक्रोमेटर से पास करती हैं। मोनोक्रोमेटर जो हमारी सिलेक्टेड वेवलेंथ होती है उसकी रेज को ये लाइट को क्या करता है, पास ऑन करने देता है, और ये हमारे पास सैंपल जिसको हमने होमोजेनियस मिक्सचर कहा है इसके ऊपर फॉल करता है। यहां से लाइट जो हैं कुछ ना कुछ लाइट्स पास ऑन हो जाती हैं, कुछ लाइट्स इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं जो पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब जो यहां से लाइट्स आगे पास ऑन होंगी ये हमारे पास डिटेक्टर के ऊपर यहां से शो होना शुरू हो जाएंगे। हम इनको डिटेक्ट करते हैं। ये जो डिटेक्शन होगी ये बेसिकली डिपेंड करेगी इस चीज के ऊपर, सैंपल के ऊपर, कि हम सैंपल को कंसंट्रेटेड ले रहे हैं या डाइल्यूट ले रहे हैं। अगर सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो यहां से गुजरने वाली जो यहां से पास ऑन होंगी रेडिएशन वो कम होंगी। अगर ये जो सैंपल है डाइल्यूट होगा तो यहां से गुजरने वाली रेडिएशन ज्यादा होंगी। और डिटेक्टर के बाद हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्डर के ऊपर उसका ग्राफ ऑब्जर्व कर लेंगे। यहां पे जो कि हम एब्जॉर्बेंस की बात कर रहे हैं तो एब्जॉर्बेंस का ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह का आता है, जिसमें एक्स एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन को और वाई एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं एब्जॉर्बेंस को। ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन आता है। ग्राफ के स्ट्रेट लाइन आने की रीजन क्या है? हम यहां पे पढ़ चुके हैं कि एब्जॉर्प्शन और कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब भी दो चीजों में रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है हमारे पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा तो ग्राफ कर्व लाइन बनता है।
फिर उसके बाद अगर हम इसकी ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस की बात करें तो ऑब्जर्वेशन में हमारे पास सीरियल नंबर होता है कि हम किस किस अमाउंट का सैंपल ले रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन होती है कि हम सोल्यूट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन ऐड कर रहे हैं या जितने मोलर सोल्यूशन बना रहे हैं। और तीसरी चीज हमारे पास एब्जॉर्बेंस, जो हम ऑब्जर्व करते हैं डिटेक्टर के ऊपर डिटेक्ट करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पे। मेरिट्स की अगर बात करें तो ये क्विक एनालिसिस है और दूसरा उसमें लिखा है इजी टू परफॉर्म। इजी टू परफॉर्म इसलिए है कि हम सैंपल को रखते हैं, सैंपल को रखने के बाद विद इन सेकेंड्स हम इसकी एब्जॉर्बेंस या इसके रिजल्ट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हम इसमें एब्जॉर्बेंस के साथ साथ ट्रांसमिटेंस, कॉन्सेंट्रेशन और फैक्टर्स को भी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम एब्जॉर्बेंस के साथ उनके कॉलम्स को भी ऐड करते जाएंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसके डीमेरिट्स की तो वो कहता है कि जो इसके अंदर हमने सैंपल लेना है, जिसको हमने एनालाइट कहा है, वो हमेशा सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा। हम कभी भी सोल्यूट या सॉल्वेंट को एज अ सैंपल नहीं लेंगे। अगर हम सोल्यूट या सॉल्वेंट को एज अ सैंपल रखेंगे तो हमारे पास वो ब्लैंक होगा और उसका किसी भी तरह का कोई रिजल्ट शो नहीं होगा। उसके बाद आखिरी जो इसके अंदर बात है बिफोर परफॉर्मिंग प्रैक्टिकल, वो है इसके यूजेस। यूजेस में हम कहते हैं कि इसको हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए हम ये यूज करते हैं ये वाली इक्वेशन जिसको हमने बेयर्स लैम्बर्ट लॉ कहा है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम ये वाला apparatus यूज करके रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास होता है डिटेक्शन ऑफ इंप्योरिटीज। डिटेक्शन ऑफ इंप्योरिटीज को हम यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो पास ऑन होगी सैंपल से वहां से डिटेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है फैट क्वालिटी डिटर्मिनेशन, ये ऑलमोस्ट इससे रिलेट करती है। फिर उसके बाद लास्ट हमारे पास होता है डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल कंटेमिनेंट्स। ये इसके कुछ यूजेस हैं। यहां तक होप सो आपको ये सारा प्रोसीजर, इंस्ट्रूमेंटेशन, वर्किंग, मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड यूजेस समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल की तरफ। ये हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है जिसके ऊपर ये स्क्रीन लगी हुई है। इस स्क्रीन के ऊपर ये रीडिंग्स आती हैं। अगर हम इस मोड से इसको एडजस्ट करें तो सबसे पहले हमारे पास ये ए लिखा हुआ है, ए मीन्स एब्जॉर्बेंस, देन हमारे पास टी मीन्स ट्रांसमिटेंस, देन हमारे पास सी कॉन्सेंट्रेशन आता है और एट द एंड हमारे पास आता है फैक्टर। हम इस फैक्टर को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, इसको यहाँ से डिक्रीज़ किया जा सकता है और यहाँ से इसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास ये सैम्पल सोर्स है जहाँ पे हमने सैम्पल को प्लेस करना होता है, और इस सैम्पल के साथ हमारे पास ये लाइट सोर्स है जहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट सैम्पल के ऊपर फॉल करती है। फिर उसके बाद हमारे पास ये वेवलेंथ एडजस्ट करने के लिए लगा हुआ है जिसको हम मैनुअली अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास स्टॉक है इस टाइम पे वो हमारे पास कॉपर सल्फेट का स्टॉक है जो हमने 0.5 मोलर लिया है। इसके साथ हमने डी आयोनाइज्ड वाटर लिया है। इन दोनों को मिक्स करके हमने डिफरेंट सॉल्यूशंस बनाए हैं, जिसमें ये सबसे पहले हमारे पास स्टॉक सोल्यूशन है 0.5 मोलर, देन हमारे पास 0.4 मोलर सोल्यूशन है, देन 0.3 है, 2 है एंड 1 है। फॉर एग्जांपल 0.3 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से स्टॉक से 3 मोल्स कॉपर सल्फेट लिया और 2 मोल्स डी आयोनाइज्ड वाटर लिया। ये जो सॉल्यूशंस बने हैं इन सॉल्यूशंस को हमने क्यूविट्स के अंदर लिया, इसको हम कहते हैं क्यूविट। इसके अंदर हम डी आयोनाइज्ड वाटर लिया जिसको हम ब्लैंक कहते हैं। इसको हम इस सोर्स के अंदर एडजस्ट करेंगे क्यूविट को। क्यूविट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक ग्लासी पार्ट्स होता है और एक दूसरा इस तरह से होता है। जो ग्लास कलर्ड पार्ट होता है उसको हमने वहाँ रखना होता है, उस साइड को एडजस्ट करना होता है जहाँ से लाइट फॉल करेगी। इसको हम यहाँ पे बंद करेंगे। बंद करने के बाद हमने क्या करना होता है, इसको यहाँ से मोड जिस चीज़ को हम फाइंड करना चाह रहे हैं, एब्जॉर्बेंस फाइंड करने के लिए हम इसको यहाँ पे ले आएंगे और इसको यहाँ से 0 पे एडजस्ट करेंगे। जब हम इसको 0 से एडजस्ट कर देंगे तो 0 में एडजस्ट करने के बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे, डिफरेंट सॉल्यूशंस इसके अंदर प्लेस करेंगे। अब ये जो हमारे पास सबसे फर्स्ट सोल्यूशन है ये 0.3 मोलर सोल्यूशन है जो हमने स्टॉक और डी आयोनाइज्ड वाटर से प्रिपेयर किया है और इसको हमने सेकंड पोर्शन के अंदर रखा। देन हमारे पास 0.4 मोलर सोल्यूशन है। देन हमारे पास उसके बाद लास्ट पे हमारे पास 0.5 मोलर सोल्यूशन है। ये सोल्यूशंस हम सैंपल के अंदर एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से हम इसकी वेवलेंथ को एडजस्ट करेंगे और हम इसको लेके आएंगे एग्जैक्ट 635 जो कॉपर सल्फेट के अंदर यूज़ हो रही है। हमने इसको 635 के ऊपर एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद हमने इसको 0 किया। 0 करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से जब हम इसको पुल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, स्टॉक सोल्यूशन के बाद जो हमारा 0.3 मोलर सोल्यूशन है वो लाइट सोर्स के बिल्कुल सामने आ जाएगा। जब ये लाइट सोर्स से बिल्कुल सामने आ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे रीडिंग आना शुरू हो जाएगी। ये इनिशियल रीडिंग है जो 0.3 मोलर सोल्यूशन की हम
हमारे सामने आ रही है 0.55। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको दोबारा जब हम आगे को पुल करेंगे तो हमारे पास जो 0.4 मोलर सोल्यूशन है उसकी रेटिंग हमारे पास यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी, जो कि हमारे पास क्या है 0.746 है। अब ये रेटिंग बढ़ने की रीज़न क्या है, पहला सोल्यूशन था हमारे पास 0.3 मोलर, दूसरा हमारे पास कौन सा है 0.4 मोलर। जैसे ही कंसनट्रेशन बढ़ेगी अब्जॉर्बेंस भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर हम तीसरी बार इसको यहाँ से पुल करेंगे तो हमारे पास लाइट सोर्स के सामने बिल्कुल 0.5 मोलर सोल्यूशन आ जाएगा और हमारे पास जो रीडिंग है वो 0.902 पे चली जाएगी। कंसंट्रेशन बढ़ने से रीडिंग बढ़ गई और यही चीज़ हमने ग्राफ में बताई थी कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे पास एब्जॉर्बेंस बढ़ती जाएगी। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे हम एक सिंगल टिश्यू पेपर को सूरज के सामने कर लें तो उसमें से रिफ्लेक्ट होने वाली, पास होने वाली जो लाइट है वो ज़्यादा होगी। अगर हम मल्टीपल टिश्यूज़ को इकट्ठा करके रखते हैं तो वहाँ से गुजरने वाली जो लाइट होगी वो हमारे पास उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी। सेम यही एग्जांपल को हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा सोल्यूशन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा वैसे वैसे जो हमारी एब्जॉर्बेंस है वो बढ़ती जाएगी और ट्रांसमिटेंस कम होती जाएगी। होप सो आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा और आप लोगों के लिए इन फ्यूचर इंशाल्लाह बेनिफिशियल रहेगा।